हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th का संस्कृत का 5वां पार्ट सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ, और इनमें श्लोक दिए हुए हैं। इन श्लोकों को हम पढ़ेंगे और इनका अर्थ भी बताएंगे, एक एक का शब्द और अर्थ भी बताएंगे। वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारागणे अपि। वर मेको वरम श्रेष्ठ, एको एक, गुणी गुणवान, पुत्रो पुत्र, न नहीं, च और, मूर्ख सतेरपि मूर्ख, सते सैकड़ों, अपि भी। एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है जबकि सैकड़ों मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पुत्र हो और वह गुणवान हो तो वही श्रेष्ठ है। इसके विपरीत अगर तुम्हारे सैकड़ों पुत्र भी हैं और वे गुणवान नहीं हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, वे बेकार हैं। एकश चंद्रमा तमो हंति न च तारागणे अपि। जैसे असंख्य तारा गणों में और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही पृथ्वी के समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि असंख्य तारागण नहीं। आपने देखा भी होगा, तारों का समूह चाहे कितना भी असंख्य हो, लाखों में करोड़ों में होता है, लेकिन वह कभी भी प्रकाश नहीं करता। और प्रकाश कौन करता है? चंद्रमा करता है, तारे नहीं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेंगे। वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि। एक गुणवान पुत्र भी श्रेष्ठ होता है जबकि सैकड़ों मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते हैं। क्योंकि अगर एक गुणवान पुत्र होगा, अच्छा होगा, तो वही सैकड़ों के बराबर होता है। और गिनती के अगर सैकड़ों पुत्र भी हों और वे गुणवान नहीं हों तो उनका कोई फायदा नहीं है। जैसे असंख्य तारा गणों और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही समस्त पृथ्वी के अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि असंख्य तारागण नहीं। यहाँ पे श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र की तुलना चंद्रमा से की गई है। आई होप आपकी समझ में श्लोक आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे, दूसरा श्लोक। अनिष्णाः सन्ति नैते हितेष्णा। जो विद्वान हैं, जो मनुष्य विद्वान हैं, वे हितकारी नहीं है अथवा कल्याणकारी नहीं है। हितेष्णा सन्ति नैते मनीषणा। जो हितकारी है अर्थात कल्याणकारी हैं, वे विद्वान नहीं हैं। सुहृदय, जो सुंदर हृदय वाले हैं या दूसरों का भला चाहने वाला भी हो। विद्वानो अपि, और विद्वान भी हो। दुर्लभो नृणाम, ऐसा मित्र मनुष्यों में मिलना दुर्लभ है। यथो औषधम स्वादु हितम चैन दुर्लभम। जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि का मिलना कठिन है, उसी प्रकार जो भला चाहने वाला भी हो और विद्वान भी हो, ऐसे मित्र का मिलना भी मनुष्यों में कठिन है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा, जो मनुष्य आँखों से, मन से, वाचा वचन से अर्थात वाणी से, च और कर्मणा अपने कामों से या कार्यों से, चतुर्विध्यम अर्थात चारों प्रकार से, इन चारों प्रकार से, प्रसिद्धयति लोकम संसार को प्रसन्न रखता है अर्थात खुश रखता है। तो लोको संसार, तो संसार उसे प्रसन्न रखता है अर्थात खुश रखता है। आई होप ये श्लोक भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम 4th नंबर का श्लोक। ठीक है। अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदार्यम दानेन जयेत, सत्येन चा अमृतम। अक्रोधेन, अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधुम साधुना जयेत। क्रोध को अक्रोध से अर्थात शांति से जीतना चाहिए। असाधुम, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदार्यम,
दानेन, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चरा अमृतम, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फोर्थ वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुउल्लंघनाय संताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद बहु। इसमें बताया गया है इस श्लोक में कि गलत कार्य नहीं करने चाहिए, दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, उसी की सलाह इसमें दी गई है। और उन सब को करके जो हमें का समय बचता है वही हमारे लिए पर्याप्त होता है। अकृत्वा, न करके, ए माने नहीं का, कृत्वा करके, नहीं करके, पर संतापम गत्वा, दूसरों के साथ गलत न करके, अर्थात दूसरों को दुखी न करके, खल मंदिरम, दुष्ट के घर न जाकर, अनुउल्लंघनाय संतान मार्गम, यथा सज्जन लोगों के मार्ग का उल्लंघन न करके, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है उन लोगों का रास्ता न रोककर, यत स्वल्प अपि तद बहु, जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वही पर्याप्त है, वही बहुत है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये श्लोक। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वाले श्लोक को, छठा। सत्य आधारा पस्तेलम, सत्य आधारस तप तेलम दयावर्तिहा क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्नेन वार्यताम। इस श्लोक में बताया गया है कि सत्य, तप, दया तथा क्षमा रूपी दीपक को यत्न पूर्वक प्रकाशित कैसे करना चाहिए। सत्य आधार पस तेलम, सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या ही जिसका तेल है, दयावर्ती हा, दया ही जिसकी बाती है, क्षमा शिखा, क्षमा ही जिसकी लो है, अंधकारे प्रविष्टिये दीपो यत्नेन वार्यताम, ऐसे दीपक को, जो जिसमें ये सारे गुण हैं, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। आई होप ये श्लोक भी आपकी समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट के जो दोहे हैं और इसका जो अभ्यास कार्य है इसे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।